कुछ तस्वीरें देखिए मेरे बगल में। कल का भारत बंद शांतिपूर्ण बंद था। हाथ में तिरंगा था और नीला झंडा था। नीला झंडा जिसे अशोक चक्र से लिया गया है। नीला झंडा जो खुले आसमान का प्रतीक है, जो बहुजन आंदोलन का प्रतीक है, बाबा साहब का प्रतीक है। और क्या क्या नहीं तकलीफें दी गई लोगों को। सोचिए, इस देश में अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो आप शांतिपूर्ण तरीके से, जो आपका भारत का संविधान आर्टिकल 19 कहता है कि आप अपना संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कह सकते हैं, किस तरह से हमला हुआ, मारा गया लोगों पर, आप कल्पना कर सकते हैं। एक एक तस्वीरें देखते जाइए। बिहार की राजधानी पटना में लगता है नीतीश कुमार और बीजेपी को का समय पूरा हो गया है। किस तरह से वहां प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो पर लाठियां चटकाई गई। उसी पटना में एक एसडीएम साहब पर एक पुलिस वाले ने गलती से लाठी चला दी, वो खबर बन गया। लेकिन उसी एसडीएम ने जानबूझकर लाठी चार्ज करवाया डाक बंगला चौराहा पर। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। कुछ तो पत्रकार ऐसे हैं, एक शुभम शुक्ला और एक सुशांत सिन्हा, जिन्होंने झूठ फैलाई, अफवाह फैलाया, मजाक उड़ाया। और वो तमाम जातिवादी, मनुवादी जो हिंदू कहते हैं इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को, वो सब कल इनको भीमटा कह रहे थे। कल तक जब इनको वोट लेना होता है तो हिंदू कहते हैं, और जब वोट ले लेते हैं और जब हम संवैधानिक अधिकार के लिए अपनी बात करें तो ये हमें भीमटा कहते हैं, ये हमें नीच जात कहते हैं। मैं इस देश के तमाम SC ST लोगों से, OBC के लोगों से कहना चाह रहा हूं, और किसान जातियों से, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इस देश के अल्पसंख्यक समाज से, कि आप पता तो कीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, हाई कोर्ट में कितने जज हैं, चपरासी आपके कितने हैं, चीफ जस्टिस आपके कितने हैं, SP DM कितने हैं। आपको पता है लाठियां क्यों चटक रही थी? ये है जाति का नशा, ये है जाति के नाम पर नफरत। इनको पता था कि कल सड़कों पर SC ST, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और किसान, जाट समाज ने, पटेल समाज ने, मराठा समाज ने, सबने समर्थन किया था। और सबसे ज्यादा SC ST के लोग थे इस आंदोलन में। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको बहकाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। BSP सुप्रीमो मायावती ने ठीक भारत बंद के बाद आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से डंडे चटकाए गए, जिस तरह से लाठियां चटकाई गई, कहीं भी किसी अंबेडकरवादी ने, बहुजनवादी ने, सोशल जस्टिस के मानने वालों ने एक फूल का पत्ता नहीं तोड़ा, एक फूल की पत्ती नहीं तोड़ी, एक फूल नहीं तोड़ा, कहीं रेलिंग पर डंडा नहीं चलाया। सबके हाथ में तिरंगा झंडा और नीला झंडा था। लेकिन सोचिए, जहां जहां एक बस की खबर चलाई जा रही है, वहां से बस को पार कराया जा रहा था। तो एक से एक झूठ और एक से एक अफवाह। क्यों? क्योंकि आप राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट हो रहे हैं, तो इनको पच नहीं रहा है। कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद होती है और रहता है। सोचिए, SC ST एक्ट बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे। वहां 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी, शहीद हुए थे। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर लोगों ने समझा, इस बार लोगों को सचेत थे। उसके बाद भी जानबूझकर जहां जहां लाठीचार्ज हुआ है, कहीं से कोई खबर नहीं कि किसी भी प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी ने किसी के साथ बदतमीजी की हो, बदसलूकी की हो। लेकिन सोचिए, जो लोग रोज जाति के नाम पर रेप करते हैं, जाति के नाम पर हिंसा करते हैं, जो इस देश में धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, वो इस देश के संवैधानिक लोगों को संविधान सिखा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे दुखद है जिस तरह से बिहार में डाक बंगला चौराहा पर प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी पर लाठीचार्ज हुआ, वो दुखद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के SC ST आरक्षण के वर्गीकरण में क्रीमी लेयर निर्णय से उत्पन्न हो रहे रोष को लेकर कल हुए भारत बंद में BSP की प्रभारी भागीदारी, एकजुटता की अपील से
इसके सफल होने के सभी को बधाई, किंतु कांग्रेस सपा आदि के इसके प्रति उदासीन रवैये से इनकी जातिवादी सोच प्रमाणित होती है। कल बंद के दौरान पटना बिहार में निर्दोष लोगों और पुलिस की हुई लाठीचार्ज बर्बरता अति दुखद है। सरकार दोषियों को विरुद्ध कार्रवाई करे। साथ ही केंद्र सरकार भारत बंद के आयोजन के मद्देनजर आरक्षण के मुद्दे की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेकर इसका शीघ्र समाधान करे। देश में करोड़ों SC/ST वर्गों के आरक्षण, उनका हक को निष्क्रिय निष्प्रभावी किया जा रहा है। सोचिए, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है। ये सबसे, आप सोचिए कि किस तरह की चीज़ें हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल है। किस तरह से डंडे चलाए गए सोशल में। इस तस्वीर को SC/ST समाज के एकता का सिंबल होना चाहिए। ये वो तस्वीर है जो बहुजन समाज के लोगों को, ये तस्वीरें देखिए, ये शुभम शर्मा है, ये झूठ फैला रहा है। बस फंसा था, उसको लोग निकाल रहे थे। हमें स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, तस्वीरें वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। ये है वो तस्वीर। शंकर महतो हैं, BSP के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन पर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है ये आप समझ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी सड़कों पर उतरे थे। तो ये सबसे बड़ी खबर, ये देखिए किस तरह से लाठी लगाया जा रहा है SC/ST के प्रकरण में। तो ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि क्या SC/ST OBC के लोग भारत बंद नहीं कर सकते हैं, संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा सोचिए किस तरह से जो लोग आपको हिंदू कहते हैं वो किस तरह से इस बंद के खिलाफ सोशल मीडिया पर सब बेनकाब हो रहे हैं। सब दोस्त और दुश्मन का पता चल रहा है। प्रकाश अम्बेडकर ने सबको धन्यवाद कहा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अब तक कोई ट्वीट नहीं किया है बंद के बाद। बंद सबसे ज़्यादा सफल रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन पांचजन, सोचिए ये पांचजन RSS का मुखपत्र है, इसने भी फर्जी खबर फैलाई, बाद में पता नहीं हटाया कि नहीं। और टीवी अखबार, सोचिए वो तो अच्छा है, RJD के एक प्रवक्ता हैं, शानदार वो जवाब देती हैं। कल पत्रकारों ने, टीवी अखबार के पत्रकारों ने इसको कवर तो किया, लेकिन अफवाह ये फैलाया कि ये क्रीमी लेयर के खिलाफ है। नहीं मैडम, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के खिलाफ है। और जिस तरह से RJD की जो प्रवक्ता हैं भारती, उन्होंने साफ साफ कहा, एक महिला पत्रकार थी सवर्ण समाज की, तो उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन क्यों है। उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है, जो समाज कल तक रिजर्वेशन के खिलाफ था वो आज SC/ST में फूट डालने के लिए SC के एक समाज के साथ खड़ा होता दिख रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक जाति के पत्रकार, एक जाति की मीडिया डिस्कोर्स को नहीं समझ सकती है। और दूसरा उन्होंने एक और जो बात कही है वो शानदार है। उन्होंने कहा कि ये तो आयरनी है, मतलब कल तक जो लोग समर्थन के खिलाफ, जो आरक्षण को ही गलत कह रहे थे, वो आज आरक्षण वर्गीकरण के समर्थन में है। तो हम आपकी चाल समझते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि मीडिया एक जाति का है। लेकिन देश भर में जिस तरह से कल का प्रदर्शन रहा, कल का बंद रहा, वो काबिल तारीफ है। और बहुजन समाज ने साबित कर दिया है कि धीरे धीरे ही सही, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और वो एकजुट हो रहे हैं। और आने वाले समय में SC/ST OBC के लोग और जागरूक होंगे और बेहतर काम करेंगे। इस बंद से BSP की ताकत का आपको अंदाजा हो गया होगा। लेकिन एक बात जो सबसे बेहतर है कि किसान जातियां जो हैं वो ज़्यादा एकजुट हो रही है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज को भी समझना पड़ेगा कि इस देश में बराबर डंडे पड़ते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। सिखों पर अत्याचार हुए, मुसलमानों पर अब अत्याचार हो रहे हैं, SC/ST OBC पर लगातार जाति के नाम पर। तो इस देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार जाति के नाम पर होता है, उसके बाद धर्म के नाम पर होता है। और उसके खिलाफ सारी लड़ाई SC/ST OBC वर्ग के लोग लड़ रहे हैं। तो तमाम लोगों को इस लड़ाई के खिलाफ आगे आना पड़ेगा। और इसीलिए मैं सबसे खास बात, इस देश की जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, जो एक जाति की मीडिया है, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के झूठ फैला रही है। वो क्रीमी लेयर की बात कर रही है, वर्गीकरण के खिलाफ है। लोग सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। नितिन मेश्राम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो भी मांग रहे हैं। लेकिन उन लोग की पहचान कीजिए जो आपको हिंदू कहते हैं। जब आप, दिलीप मंडल ने खुद लिखते हैं, पहले तो दिलीप मंडल को बधाई, वो भारत सरकार में एडवाइज़र हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ, वो BJP के एडवाइज़र नहीं है, भारत सरकार के ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के एडवाइज़र हैं। और ये अच्छी बात है, बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सोचिए किस तरह से मनुवादी उनके पीछे पड़ गए हैं
कि ये देखिए दिलीप मंडल को एडवाइजर बनाने का मनुवादी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दिलीप मंडल सही चयन है। तो ये एक तो ये बात है, उनको बधाई। लेकिन सोचिए दिलीप मंडल ने इसीलिए कहा है कि इस देश का सवर्ण हिंदू मुसलमानों से लड़ता है, लेकिन जब शांति के दिन होते हैं तो SC ST OBC किसानों का हक खाता है। तो हक अधिकार की लड़ाई थी जिसको लेकर लोग सचेत हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। भारत बंद पर लाठी चलाने वाले के अंदर जातिवाद था और ये तभी बंद होगा जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हर समाज के लोग सिस्टम में आएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।